26 नवंबर 1998। पंजाब की कड़कड़ाती ठंड। रात के 3:15। खन्ना शहर के पास कौरी गांव गहरी नींद में है। चारों तरफ घना कोहरा, जैसे मौत ने अपनी सफेद चादर बिछा रखी हो। इस कोहरे के बीच से गुजर रही है भारत की सबसे पुरानी और मशहूर ट्रेनों में से एक, फ्रंटियर मेल। इसमें सवार 1000 से ज्यादा लोग जो अमृतसर जा रहे हैं बेखबर सो रहे हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त दूसरी पटरी पर मौत दूसरी दिशा से आ रही है। जम्मू तवी सियालदह एक्सप्रेस। इन दोनों ट्रेनों के बीच में सब कुछ ठीक था, सिवाय एक चीज के, एक लोहे का टुकड़ा, पटरी का एक छोटा सा क्रैक, जो अगले 2 मिनट में 212 जिंदगियों को हमेशा के लिए खामोश करने वाला था। ये हादसा किसी इंसान की गलती नहीं, बल्कि सिस्टम की लापरवाही और किस्मत के एक खौफनाक खेल का नतीजा था। कहानी को समझने के लिए हमें उस रात के मौसम को समझना होगा। वो रात सामान्य नहीं थी। विजिबिलिटी 0 थी। ड्राइवर को सिग्नल तक ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे। जगह थी लुधियाना और खन्ना के बीच का एक सुनसान इलाका। 2 ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करने वाली थीं। पहली गोल्डन टेम्पल मेल। ये ट्रेन मुंबई से अमृतसर जा रही थी। ये अपने समय की शान थी। दूसरी सियालदह एक्सप्रेस, जो जम्मू से आ रही थी और कलकत्ता जा रही थी। इसमें वैष्णो देवी से लौट रहे श्रद्धालु, मजदूर और आम परिवार भरे हुए थे। सब कुछ अपनी रफ्तार में था, लेकिन साइंस का एक नियम है, ठंड में लोहा सिकुड़ता है। उस पुरानी पटरी पर पहले से ही एक दरार थी, जो उस रात के तापमान को बर्दाश्त नहीं कर पाई, और यहीं से शुरू हुआ तबाही का काउंटडाउन। रात के 3:12 फ्रंटियर मेल कौरी गांव के पास से गुजरी। ट्रेन के ज्यादातर डिब्बे सुरक्षित निकल गए, लेकिन उस टूटी हुई पटरी ने अपना काम कर दिया था। जैसे ही ट्रेन का पिछला हिस्सा वहां पहुंचा, एक तेज झटका लगा। फ्रंटियर मेल के पीछे के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। ये डिब्बे सिर्फ पटरी से उतरे ही नहीं, बल्कि उछलकर बगल वाली पटरी पर जा गिरे। उस घुप अंधेरे में वो 3 विशाल लोहे के डिब्बे अब दूसरी लाइन पर एक दीवार बनकर पड़े थे। फ्रंटियर मेल के यात्रियों को लगा कि वो एक हादसे का शिकार हुए हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि असली तबाही तो अब दूसरी तरफ से आने वाली है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। सियालदह एक्सप्रेस पूरी रफ्तार में आ रही थी, लगभग 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ड्राइवर को सामने कुछ नहीं दिख रहा था, न कोई लाल बत्ती, न कोई फ्लेयर सिग्नल। फ्रंटियर मेल के ड्राइवर के पास इतना वक्त ही नहीं बचा था कि वो दूसरी पटरी पर जाकर पटाखे लगा सकें या लाल झंडी दिखा सके। सामने की पटरी पर फ्रंटियर मेल के 3 विशाल डिब्बे लोहे की दीवार बनकर खड़े थे, और सियालदह एक्सप्रेस का इंजन मौत बनकर उस दीवार की तरफ बढ़ रहा था। उस अंधेरे में किसी को कुछ नहीं दिखा, न ब्रेक लगाने का मौका मिला, न संभलने का। तीन 3:15 सियालदह एक्सप्रेस का इंजन सीधे फ्रंटियर मेल के गिरे हुए डिब्बों से टकराया। टक्कर इतनी भयानक थी कि साइंस के नियम भी फेल हो गए। सियालदह का भारी भरकम इंजन हवा में उछल गया और फ्रंटियर मेल के डिब्बों को कुचलता हुआ
उन्हें चीरता हुआ निकल गया। लोहे के गर्डर मुड़ गए, स्लीपर क्लास के डिब्बे कागज की तरह पिचक गए। जो लोग फ्रंटियर मेल के डिरेल्ड कोच में थे और जो लोग सियालदह के शुरुआती डिब्बों में थे, उन्हें चीखने तक का मौका नहीं मिला। सन्नाटा एक धमाके में बदल गया और फिर वापस सन्नाटा छा गया। धमाके की आवाज सुनकर कोरी गांव के लोग जाग गए। वो घर से बाहर निकले, लेकिन वहां इतना अंधेरा और कोहरा था कि कुछ दिख नहीं रहा था। तब गांव वालों ने वो किया जो इतिहास में याद रखा गया। उन्होंने अपने ट्रैक्टर निकाले और मलबे के चारों तरफ खड़े करके हेडलाइट्स ऑन कर दी। उन ट्रैक्टरों की रोशनी में जो मंजर दिखा वो रूह कंपाने वाला था। डिब्बे एक दूसरे में ऐसे गुंथे हुए थे कि पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सा डिब्बा किस ट्रेन का है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 212 लोगों की मौत हुई, लेकिन वहां मौजूद लोगों का कहना था कि गिनती इससे कहीं ज्यादा थी। मलबे से सिर्फ शरीर के टुकड़े निकल रहे थे। हादसे के बाद जस्टिस जी.सी. गर्ग कमीशन बैठाया गया। सवाल एक ही था, पटरी टूटी क्यों? जवाब मिला, रेल फ्रैक्चर। पटरी पुरानी थी, उसमें पहले से एक बारीक दरार थी जिसे समय रहते अल्ट्रासोनिक डिटेक्शन से पकड़ा नहीं गया। यह हादसा रोका जा सकता था अगर मेंटेनेंस सही होता। यह हादसा रोका जा सकता था अगर ट्रेनों में एंटी कोलिजन डिवाइस होते। खन्ना रेल हादसे ने भारतीय रेलवे को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि सिर्फ ट्रेन चलाना काफी नहीं, पटरियों की सेहत भी उतनी ही जरूरी है। 26 नवंबर की वो धुंध भरी रात आज भी पंजाब के लोगों को याद है। वो ट्रैक्टर की रोशनी, वो सायरन की आवाजें और 212 खामोश कहानियां। अगर आपको हमारा यह रिसर्च बेस्ड वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक और अनसुनी दास्तां के साथ। जय हिंद।